सरसों दा साग मक्की दी रोटी, सरसों दा साग मक्की दी रोटी, पंजाबी मुंडिया तेरा स्टाइल था देसी पर तेरी स्माइल नोटी। ओए की गल ओए, बढ़िया बढ़िया भाई बढ़िया। चलो यहाँ पे आते हैं, उसको छोड़ो, वो बात अलग है। मैं कह रहा हूँ अपने यहाँ की बात करते हैं। आपने यहाँ पे हरिनगर ये रेड लाइट देखी है? मैं कह रहा हूँ इसके क्रॉस करते सारी ना एक्चुअल पंजाबियत यहीं से शुरू होती है। यहाँ से लेके विकासपुरी तक, डिस्ट्रिक्ट सेंटर से लेके रजौरी गार्डन तक अलग ही यहाँ पे मतलब वाइब है। यहाँ पे घुसते सारे पंजाबी बन जाते हैं। ये मेरा भाई, ये नॉर्थ ईस्ट से आए हैं। ये जैसे तिलक नगर मेट्रो स्टेशन पे उतरे, पहले बोल रहे थे, मुझे कहते इंग्लिश में कहते, हिंदी नहीं इनसे ढंग से बोली जा रही थी, इंग्लिश में कहते आई विल रिसाइट पोएम ऑन बैसाखी। जैसे उतरे कहते तेरा भरा पंजाबी च वारिश शाह सुनाएगा, वारिश शाह। चलो पंजाबी लोगों के बारे में और कहूं, मैं कह रहा हूं यहाँ की जो हवा है ना, हवा ही अलग है। मतलब असल में पंजाबियत यहाँ पे ही दिखती है, ऐसी ऐसी हवा है। और उसका मेन कारण बताऊं क्या है? यहाँ के जो छोले भटूरे की दुकानें हैं, हरिनगर से लेके तिलक नगर रजौरी गार्डन, छोले भटूरे भरे भरे हैं। रामा छोले भटूरे वाला, ओम स्वीट, ये काके टिक्कू टिक्की वाला, काके दा ढाबा, वो छोले भटूरे बनाए जा रहे हैं। दिन रात लोग खाई जा रहे हैं, खाली जा रहे हैं। गैस के सिलेंडर बन गए हैं। हवा बदलती है यहाँ की। यहाँ तक मैं बताता हूँ, 2 दिन पहले की बात है, मैं ठेके से निकला, 2 विस्की की बोतलें निकले लेकर, मेरी बाइक टकरा गई क्रेटा वाले से। उसमें से निकला 5 फुट का लंबा चौड़ा गबरू, निकल के कहता ओए तूने कैसे मेरे में मार दी? मैंने कहा लग गई। हम पंजाबी होते हैं ना, हम ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करते, सीधा ही बोलते हैं लग गई। किसी ने बोला तेरी गर्लफ्रेंड कैसे बन गई? मैंने कहा बन गई। तेरी नौकरी कैसे लग गई? अभी एक भाई पूछ रहा, कह रहा तू स्टेज पे कैसे चढ़ रहा? मैंने कहा चढ़ गया, यही बकवास करने के लिए चढ़ा था। तो वो कहता तूने मेरी गाड़ी में मार कैसे दी? मैंने कहा लग गई। कहता ओए तू मुझे जानता नहीं है। मैं कहा कौन है तू? कहता हम पंजाबी होते हैं। मैंने कहा अगर तू पंजाबी होता है तो मैं क्या गुजरात से आया लग रहा हूँ? मैं भी तो पंजाबियों का एक्सटेंडेड वर्जन हूँ, सरदार हूँ। गुस्से में आ गया। उसने अपने यार दोस्तों को कहता रुक मैं अभी अपने यार दोस्त बुलाता हूँ। कहता ओए मनप्रीत, गुरप्रीत, हरप्रीत सारे आ जाओ इधर। वो कह रहे अभी हम रामा छोले भटूरे वालों के पास में छोले भटूरे पैक करा रहे, आ रहे भाई तो रुक वहां पे। तभी उसकी नजर मेरी बोतलों में पड़ी, विस्की वाली। कहता यार बाहर गर्मी पड़ी, आजा कार में आजा, एसी चल रहा है। मैंने भी कहा भाई गिलास है? कहता है। मैंने कहा ठीक है। इतनी देर में उसके यार दोस्त भी आ गए, हमने जम के पार्टी की। ऐसे ही रास्ते में चलते चलते फ्रेंड बन गए। ये होती है पंजाबी लोगों की बात। कुछ दिन पहले मैं अपने ऐसे ही, मेरे एक फ्रेंड है यहाँ पे हरिनगर में, गुप्ता रह के रहता है, गोलू मोलू सा, 100 आई थिंक 125 किलो का होगा। उसने अपनी एनिवर्सरी की पार्टी रखी हुई थी और पार्टी में उसकी वाइफ नाच रही थी एक गाने पे कि कभी इस बोलते कभी इस बोलते यार मेरा तितलियां वाला। मैंने कहा तितलियों जैसा? ये 120 किलो का तितलियों से कंपेयर कर रहे हो? इसके लिए तो गाना होना ही चाहिए, कभी इस प्लेट पे कभी इस प्लेट पे यार मेरा भटूरे जैसा। चलो यार वैसे एक बात तो मानूं, मतलब एक लाइन मुझे याद आई है पंजाबी लोगों के लिए, कि ना झूठी रौनक ना फेक प्रोफाइल, ना झूठी रौनक ना फेक प्रोफाइल, साडे पंजाबियां दी सादगी है साडा ओरिजिनल स्टाइल। बहुत सादे सिंपल सादे लोग हैं पंजाबी लोग। दिलजीत दोसांझ भाजी को फॉलो करते हैं, आपने गाने सुने होंगे। वो जब भी स्टेज पे चढ़ते हैं सबसे पहले यही बोलते हैं कि पंजाबी आगे हुए। मतलब जैसे ही वो बोलते हैं लोगों में मतलब जोश आ जाता है, लोग समझते हैं कि अभी मजा आएगा, गाने शाने चलेंगे, शोर शराबा होगा। यही चीज, यही कॉन्फिडेंस अगर मेरा कोई हरियाणा से आया हुआ भाई दिखाए, अगर वो ये बोले कि हरियाणवी आगे हुए, लोगों में हफड़ा तफड़ी मच जाएगी, कहेंगे पक्का प्लॉट छुड़वाने आया है, निकल लो पतली गली से, अभी लाठियां चल पड़ेंगी यहाँ पे। चलो ये तो बात हुई। मैं यही कह रहा था इससे पहले कि पंजाबी मतलब दोस्त भी बड़े खराब होते हैं। मैं एक बार बीमार पड़ा, मैं बीएल कपूर में दाखिल, मेरे दोस्त शोर मचाते आ रहे हैं पंजाबी आगे हुए, पंजाबी आगे हुए। मुझे आगे कहते बाहर जो नर्स खड़ी है ना वो बड़ी घैंट है, कंजरा होली होली ठीक होगी। मैं कंजर था, मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा यार डॉक्टर ने कहा है शाम को ही रिलीव कर रहे हैं, और मैंने तभी ऑफिस में कॉल कर दिया। जैसे वो कि मैंने ऑफिस में कॉल कर दी, मैंने कहा यार डॉक्टर ने कहा है कि 1 हफ्ते के लिए बेड मतलब यहाँ पे एडमिट हो जाओ, क्योंकि मैंने भी नर्स देखी हुई थी कि नर्स वाकई बड़ी घैंट है। वही यही मैं बताने वाला था कि अप्रैल का महीना मेरे लिए बड़ा खास है। आज से 4 साल पहले ना अप्रैल के महीने में मेरी शादी हुई थी, कोरोना काल में हुई थी। यहाँ पे लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, सांस की कमी हुई पड़ी थी, और मैं यूं ही स्टेज पे प्री वेडिंग शूट पे चढ़ के गाना गा रहा था अपनी वाइफ के साथ। सांसों में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, मुझे सांस आई। मतलब ऐसी सच्ची बताऊं तो एज ए पंजाबी मैंने कोरोना को ना ओपनली चैलेंज दिया था
जैसे मोदी जी ने दिया था ना थाली बजवा के, मैंने दिया था ढोल बजवा के। और कमाल की बात है, कोरोना ने वो चैलेंज एक्सेप्ट भी कर लिया। शादी की रात को ही मुझे कोरोना हो गया, 102 डिग्री बुखार। मैं कमरे के कॉर्नर वाले, मतलब एक कमरे में कॉर्नर पे बैठा सोच रहा हूँ कौन आके मुझे टप्पा कर गया। एज यूजुअली मेरे जीजा जी और मेरे फूफा जी शादियों के टाइम पे कॉर्नर वाली सीट पे मुंह फुला के बैठे हुए थे। हाँ, साला मुझे आके बार बार गले मिल रहा था, जीजू 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 करके। तभी मेरी वाइफ कमरे में आई है, मैंने कहा देखो मुझे हो गया कोरोना, तुम मेरे पास में सोना, तुम मम्मी के रूम में शिफ्ट हो जाओ। कहती फिक्र मत करो, मुझे कोरोना नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों नहीं हो सकता? कहती 1 हफ्ते पहले ही मुझे कोरोना हो गया। मैंने कहा वो सांप तुम थी जिसने मेरे ऊपर जहर की फुकार मारी? कहती, मैंने कहा तूने मुझे बताया क्यों नहीं? कहती तुझे बताया तो था। मैंने कहा कब बताया था? कहती मैंने तुझे बताया था फोन पे कि मैंने छुट्टियां ले ली है, अब मैं ऑफिस नहीं जाऊंगी, अब मैं घर के एक कॉर्नर वाले रूम में ही बैठूंगी। मैंने कहा मुझे लगा वो तेरा कोई रीति रिवाज है। कहती पागल, वो मेरा क्वारंटाइन पीरियड था। हेलो, चलो ऐसे ही होता है यार, हम पंजाबी लोग ना मतलब ऐसे ही प्रोग्राम बन जाते हैं। ये जो शादी की मैंने बात बता दी, ऐसे ही मेरा प्रोग्राम बन गया। मेरे ना नई नई नौकरी लगी थी, नए नए पैसे आए थे, मैंने अपने दोस्त के साथ प्रोग्राम बनाया, चलो कुछ तो करते हैं, इस बार फ्लाइट लेके चलते हैं कहीं, फ्लाइट लेके चलते हैं कहीं। अमनदीप का चला फिलहाल, हम दोनों फ्लाइट में बैठे हुए, मुझे घंटा नहीं पता कि पहली बार फ्लाइट में बैठते हुए टेक ऑफ के टाइम डरना जरूरी होता है भाई। अभी तो फिलहाल बिल्कुल भी नहीं है, किसी को नहीं पता होता कि टेक ऑफ के टाइम डरना जरूरी होता है। वो तो फ्लाइट अटेंडेंट या एयर होस्टेस लोग भी बैठे नहीं है, वो आपके मन में दहशत के बीच होती है। 10 लोग भी नहीं है, पर हाँ मतलब जितना शाम ढलेगा उतना भीड़ पड़ेगा। आ जाएगी, हमने कहा ठीक है आ जाएगी तो आ जाएगी। आपका क्या रहा सीन? फिर सेकंड वर्ड में बोलती है कि आपातकालीन स्थिति में हम प्लेन नहीं उतार सकते या कुछ और सीन है। अब मेरी हालत खराब होगी क्योंकि हम जा रहे थे प्रोग्राम देख लेते थोड़ी देर, और मैं सोच रहा दिल्ली से जैसलमेर के बीच में कौन सा दरिया आता है? ओके ओके, रेगिस्तान आता है। चलो चलो ठीक ठीक। मेरी बात सुन के वो बोली, कहती फिक्र मत कर, तेरे लिए चुल्लू भर पानी भी मिला तो उसमें भी प्लेन उतार देंगे, पर तुझे डूबने नहीं देंगे। चलो हमने आंखें बंद की, भगवान को याद किया, फ्लाइट टेक ऑफ कर गई। अब 30,000 फीट की ऊपर ऊंचाई पे फ्लाइट उड़ रही है। अचानक से फ्लाइट को इतना जोर का झटका लगा, मैं अपनी सीट से 2 फीट ऊपर उछल गया। मेरी इतनी हालत खराब कि मेरा शरीर तो मतलब सीट पे वापस आ गया, मेरी आत्मा अभी भी हवा में तैर रही थी। तभी अनाउंसमेंट हुई, कहते अनाउंसमेंट मतलब मैं तो कह रहा हूं पायलट भी ना बड़ा ढीला ढाला था, अनाउंसमेंट भी लेट कर रहा था। उसने बाद में किया, कह रहा है कि मौसम की खराबी के कारण अपनी सीट बेल्टें बांधे रखें। मैंने कहा सीट बेल्ट से मैं शरीर तो बांधूंगा, मेरी आत्मा का जो अभी भी हवा में तैर रही है उसको कौन पकड़ के लाएगा? चलो ऐसे ही है। वैसे तो एयर होस्टेस जो होती है ना, उनका जॉब बड़ा डिफिकल्ट होता है। हम जैसे अगर खासकर पंजाबी लोग आ जाएं फ्लाइट में तो उनकी और भी हालत मतलब जैसे होता है खराब सी होती है, गुस्से में आ जाती हैं। हम बैठे हुए, मैं बोल रहा उससे, मैंने कहा दीदी वो आई मेरे पास, जैसे होता है ना बजट फ्लाइट में ठेला लेके आते हैं, कहते हैं ये ले लो सर, ये वुड यू लाइक टू हैव समथिंग सर? तो मैंने पूछा दीदी, मैंने कहा 1 कप कॉफी दे दो। कहती है 250 रुपीज की। मैंने कहा 300 में 2 लगा लो, 2 लगा लो 300 रुपए की। कहती सर बार्गेनिंग नॉट अलाउड, फिक्स्ड प्राइस। मैंने कहा दीदी बुरा मत मानो, 350 लो, 2 कॉफी लगा लो। गुस्से में आ गया, कहती कंजरा बस के पीछे लटक के जाने वाले, तुझे कोई अपने ऑटो में ना बिठाया, तू फ्लाइट में चढ़ कैसे गया? मैंने कहा इतना गुस्सा ठीक नहीं है दीदी, 350 लो और 2 कॉफी दो। उस टाइम कुछ नहीं बोली, गुस्से में चली गई। जैसे ही फ्लाइट उतरी, पीछे से पता नहीं किसने मुझे लात मारी, मैं सीढ़ियां आने से पहले ही जमीन पे गिर गया। चलो यार ठीक है, अब ज्यादा आप लोगों को बोर नहीं करता, यहीं पर फिनिश करता हूं और एक लास्ट लाइन के साथ करूंगा कि लोकी वसदे दुनिया च बथेरे, लोकी वसदे दुनिया च बथेरे, पंजाबियां दी शान वखरी। पंजाबियों अपने जड़ों से जुड़े रहो, हंसते रहो और पंजाबी बने रहो। थैंक यू सो मच। ओ पंजाबी आ गए, पंजाबी छा गए। बिल्कुल जी बिल्कुल, पंजाबी आ गए तो पंजाबी छा गए। अब पंजाबियों का एक स्पेशल ढोल हम इस जम के पार्टी